नमस्कार बच्चों, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 1 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 1 को, जो कि हमारी 6 जुलाई 2021 की वर्कशीट रहेगी। इसमें हम राजनीति विज्ञान, जिसको आप सिविक्स बोलते हो, सिविक्स से रिलेटेड एक टॉपिक दिया गया भारतीय संविधान, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। संविधान क्या होता है और उसमें उद्देशिका क्या होती है। ओके, तो यहाँ वर्कशीट की अच्छी बात यह है कि ये वर्कशीट बेहद आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको जुलाई में जितनी भी वर्कशीट मिलेगी वो सभी वर्कशीट बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड रहेगी, यानी जो कुछ हमने 9th में पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनटीएससी एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास 10th के लिए, क्योंकि जो भी हम 10th क्लास में पढ़ेंगे वो हमें समझने में आसानी होगी अगर हम इन कंसेप्ट को समझ जाते हैं। आज की वर्कशीट में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की। सबसे पहले बात आती है संविधान क्या होता है। ओके, संविधान आपने 9th क्लास में बहुत बार इस शब्द को पढ़ा होगा। किसी भी देश को या किसी भी संस्था को चलाने के लिए कुछ नियमों, कायदे, कानूनों की आवश्यकता होती है, उसे बोलते हैं हम संविधान। यानी कि किसी भी देश को या संस्था को चलाने के लिए हमें कुछ नियम, कायदे, कानूनों की आवश्यकता होती है, उनके कलेक्शन को, उनके संग्रह को हम संविधान कहते हैं। आपके स्कूल में आप जाते हो, सुबह 8 बजे जाते हो, मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हैं वो 7 बजे जाते हैं। ओके, तो वो जब आप जाते हो तो जाने का टाइम फिक्स है, आपके क्लास इंचार्ज कौन होंगे वो फिक्स है, आप कब कौन सा पीरियड लगेगा वो सब कुछ फिक्स है। तो वो क्या है, नियम, कायदे, कानून हो गए, तो वो वहाँ का संविधान हो गया। ओके, ऐसे हमारे देश में जो कानून है तो वो हमारे देश का संविधान हो गया। आपके घर में भी संविधान होता है। अब आपके घर में और आपके पड़ोसी के घर में डिफरेंस है। जैसे आपके घर में कुछ चीज़ें अलाउ होगी, कुछ चीज़ें नहीं अलाउ होगी, दूसरे के घर में कुछ चीज़ें अलाउ है, कुछ अलाउ नहीं है। जैसे हम बात करें डिनर की, कुछ घरों में रात को 10 बजे डिनर तैयार हो जाता है, कुछ में रात को 1 बजे होता है। ओके, तो वो संविधान हो गया। तो संविधान क्या, किसी भी देश को या संस्था को चलाने के लिए हमें कुछ नियम, कायदे, कानूनों की आवश्यकता होती है, उनके संग्रह को हम संविधान बोलते हैं। अब सपोज कीजिए आपके स्कूल में अगर संविधान ना हो तो क्या होगा, सब कुछ होच पोच हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। सारे टीचर कहेंगे फर्स्ट पीरियड हमें लेना है, उसके बाद हो सकता है लास्ट पीरियड के लिए कोई भी रेडी ना हो, गड़बड़ हो जाएगा ना। ऐसे ही हो सकता है आप में से जो बैक बेंचर्स स्टूडेंट्स हैं वो 7 बजे के बजाय 11 बजे जाना पसंद करें, या 1 घंटे के बाद कहें कि मेरा पढ़ने का मूड नहीं है, मैं तो घर चला। ऐसा भी हो सकता है, गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें अच्छे से चलाने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए हमें नियम, कायदे, कानूनों की आवश्यकता होती है। ये जो संविधान होता है ये 2 टाइप का होता है। एक तो हो सकता है लिखित, जैसे हमारे देश का संविधान है, जैसे आपके स्कूल का संविधान है वो रिटन में है। ओके, दूसरा हो सकता है अलिखित, जैसे हमारे घर का संविधान है, कहीं लिखा हुआ नहीं ना, लेकिन नियम बने हुए हैं कि ऐसा होगा तो वैसे ही नियम चलते हैं। ऐसे ही ब्रिटेन की बात करें, हम इंग्लैंड की बात करें, तो वहाँ का संविधान भी अलिखित है, कहीं पे लिखित नहीं है। तो एक चीज़ तो क्लियर होगी कि संविधान क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। अब हम बात करेंगे उद्देशिका की। ये जो उद्देशिका है, इस वर्कशीट की अगर हम बात करें तो वर्कशीट बेहद आसान है, लेकिन इसमें जो उद्देशिका का एक पिक्चर दिया गया है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। लेकिन इसको आपने बहुत बार देखा है, आप 6th क्लास से इसको देखते आ रहे हो, क्योंकि आपके एनसीईआरटी की बुक में सबसे पहले यही दिया होता है। ये उद्देशिका क्या होती है, आपने मूवी देखी होगी। मूवीज़ जब आती है तो मूवीज़ से पहले उसका ट्रेलर आता है। ट्रेलर में क्या होता है, ट्रेलर में दिखाया जाता है कि ये मूवीज़ के मेन सीन दिखाए जाते हैं, हमें मोटे तौर पे आइडिया लग जाता है कि इस मूवी में क्या है, कि ये कॉमेडी मूवी है, रोमांटिक है, एक्शन मूवी है, सब कुछ आइडिया लग जाता है, उसके मेन कैरेक्टर कौन है ये आइडिया लग जाता है। ऐसे ही संविधान की उद्देशिका होती है, जो संविधान का ट्रेलर होता है। ओके, इसमें मोटे तौर पर बताया जाता है कि ये संविधान किसने तैयार किया, कब तैयार हुआ, किसके लिए तैयार किया गया और इसमें मोटे तौर पे क्या रहने वाला है। ऐसे ही हम जो प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक लेके आते हैं उसमें पहले दिया होता है, एक प्रीफेस दिया होता है, उसमें बताया जाता है कि ये पुस्तक किसने लिखी है, कौन सी क्लास के लिखी है, और इसमें मोटे तौर पे इसके मेन फीचर्स क्या है, ईजी लैंग्वेज है, ऐसी कुछ बातें उसमें लिखी होती हैं। तो वो ट्रेलर होता है बुक का, उसे हम बोलते हैं प्रस्तावना या फिर उद्देशिका। तो ये हमारी संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना है। सबसे पहले तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में से इसको रीड कर सकते हो सकता है आपको ठीक से दिखाई ना दे, लेकिन मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। ओके, ये उद्देशिका है। हम भारत के लोग, पहले लिखा गया हम भारत के लोग, इसका मतलब इसको तैयार किसने किया, भारतीय संविधान को हमने तैयार किया है, भारतीयों ने तैयार किया, हमारे देशवासियों ने तैयार किया है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को। तो यहाँ पहली चीज़, जो पहला ही लाइन है उसमें पहली चीज़ तो क्लियर होगी
कि ये हमारे देशवासियों के द्वारा तैयार किया गया और इसमें संविधान के द्वारा भारत को क्या डिक्लेयर किया गया, क्या घोषित किया गया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कौन सा होता है? जो खुद के डिसीजन खुद ले सकता है। हम गुलाम नहीं रहे ना आज़ादी के बाद, तो हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, अपने डिसीजन हम खुद लेते हैं। समाजवादी मतलब जो समाज की भलाई के लिए कार्य करे, ओके, समाज में समानता के लिए कार्य करे, ऐसा देश इस संविधान के द्वारा बनाने का प्रयास किया गया। और पंथ निरपेक्ष भी घोषित किया गया संविधान के द्वारा। पंथ निरपेक्ष होता है कि एक ऐसा राष्ट्र जिसका अपना कोई राष्ट्रीय धर्म ना हो, यानी जहां पर धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, सभी धर्मों को एक समान दर्जा प्राप्त हो। हमारे देश में भी ऐसा ही कुछ है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है किसी भी धर्म को मानने के लिए, किसी भी धर्म को ना मानने के लिए, ये उसकी मर्जी है। तो हम पंथ निरपेक्ष है। ऐसी लोकतंत्रात्मक लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया। आज़ादी के बाद हमने डिसाइड किया कि हमारे यहाँ पे चुनी हुई सरकार होगी, लोग जनता वोट के द्वारा चुनेंगे सरकार को, तो हम लोकतांत्रिक देश है। और गणराज्य भी है। गणराज्य वो देश होता है जिस देश के मुखिया का चुनाव होता है। हमारे यहाँ पे देश के मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। चुनाव होता है ना, तो हम गणराज्य है। ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे महारानी है और महारानी का चुनाव नहीं होता है, ओके, इसलिए हम रिपब्लिक हैं, जबकि ब्रिटेन रिपब्लिक कंट्री नहीं है। तो पहली लाइन से दो लाइनें हैं, उनसे क्लियर हो गया कि इस संविधान के द्वारा भारत में क्या क्या प्रमुख विशेषताएं रहेगी, कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनकी घोषणा की गई। साथ साथ उसके समस्त नागरिकों को हमारे लिए क्या किया गया? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए प्रयास किए गए, यानी कि सबको एक समान दर्जा दिया गया, चाहे वो राजनीतिक अधिकार हो, चाहे वो सामाजिक अधिकार हो, आर्थिक अधिकार हो, वो एक समान हमें दिए गए। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सभी को दी गई, यानी कि हम किसी भी अपने विचार को व्यक्त करने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है हमारे देश में है। हम किसी के बारे में भी किसी भी तौर पर अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हमारे पास धार्मिक स्वतंत्रता है, जिसकी हमने ऊपर भी बात की थी। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता भी हमें दी गई है। किसी भी तरीके का भेदभाव हमारे देश में नहीं हो सकता। कानून के सामने सब एक बराबर है, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो पीएन हो। पीएम का वोट एक होता है, पीएन का वोट एक होता है। ऐसा नहीं कि पीएम है तो उनके 10,000 होंगे, हमारे तो एक रहेगा, ऐसा नहीं है। चाहे वो अंबानी अडानी हो, चाहे वो हम हो, आम लोग हों, एक ही वोट है। तो हमारे यहाँ पर समानता है, वो स्थापित की गई संविधान के द्वारा। उसको प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के इस संविधान में आज हम तारीख 26 नवंबर 1949 को हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि इसका मुख्य उद्देश्य देश की एकता और अखंडता को बढ़ाना इस संविधान का, और साथ साथ आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना। उस उद्देश्य से 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ। तो बहुत सारी झलक है हमारे संविधान की इस उद्देशिका से मिल जाती है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए हम 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। आप अगर स्कूल जब रीओपन थे या स्कूल खुल रहे थे, ऑफलाइन क्लासेस थी, तो उस वक्त हम इस डे को स्कूल में बड़े लेवल पे सेलिब्रेट भी करते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं, ओके। तो 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान को बनने में, हमारे संविधान को तैयार करने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, ओके। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इस संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसमें बहुत सारी समितियां बनी हुई थी, ओके, अलग अलग उनको टास्क दिए गए थे। उसमें एक इंपॉर्टेंट जो समिति थी वो थी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। उस ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? याद है आपको? 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर याद है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिनका बहुत बड़ा योगदान था हमारे देश के संविधान को तैयार करने में। तो ये है हमारी उद्देशिका जो संविधान के बारे में बताती है। अब इसी पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए, ओके। तो ये प्रश्नों को हमें हल करना है। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया कि भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था। इसको हमने लागू किया था 26 जनवरी 1950 को, ओके। बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न दिया गया, दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया कि उपरोक्त उद्देशिका में वर्णित भारतीय संविधान के कुछ मूल्यों की पहचान कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे ये जो अक्षर दिए गए ये अधूरे दिए गए हैं प्रश्न में, मैंने यहाँ पे पूरे लिख दिए, ओके। तो इनको हमें सॉल्व करना था। तो पहला जो मूल्य है हमारे संविधान का वो है स्वतंत्रता, ओके। दूसरा है समानता। तीसरा मूल्य दिया गया लोकतंत्रात्मक। चौथा पंथ निरपेक्ष।
पांचवा गणराज्य है। तो ये 5 प्रमुख मूल्य दिए गए जिनके बारे में हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं कि इनका क्या अर्थ है। उसके बाद हम तीसरे प्रश्न की बात करेंगे जो इस वर्कशीट का लास्ट प्रश्न रहेगा आपका। भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित किसी एक मूल्य के विषय में हमें लिखना है। ओके, किसी एक मूल्य की बात करनी है हमें, किसी एक आदर्श की बात करनी है। तो मैंने पंथ निरपेक्ष को चुना कि वो बहुत महत्वपूर्ण है। पंथ निरपेक्ष देश का अर्थ होता है कि राष्ट्र का अपना कोई पंथ या अपना कोई धर्म नहीं है। राष्ट्र में सभी धर्मों को एक समान दर्जा प्राप्त है। सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता है, वह किसी भी धर्म को माने या ना माने ये उनकी मर्जी होती है। तो ये होता है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष शब्द का अर्थ। ओके, तो हमारा देश धर्म निरपेक्ष है, यानी हमारे यहाँ पर सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धार्मिक समानता का अधिकार प्राप्त है। धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की पहली वर्कशीट जो आपकी क्लास 10th की थी। उम्मीद करता हूँ बेहद अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अच्छे समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे हमारे साथ बने रहेगा। फिर भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा 100%। इसके अलावा ये जो वर्कशीट है इन सभी के आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते। ओके, इसका अपना एक कारण है कि आपको 24 आवर्स में एक यूट्यूब चैनल से 3 ही नोटिफिकेशन मिल सकते हैं। तो इसलिए आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल पाए, आप उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप ज्योग्राफी गुरु जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है इसको टाइप कीजिए, सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको एडवांस में वर्कशीट मिल जाएगी और आपकी पूरे वीक की जो वर्कशीट है हम ट्यूसडे तक निपटा दिया करेंगे, यानी कि आप ईजिली पहले एडवांस में अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।